राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ एक्सरसाइज 1C। 1C का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। ठीक है ना। ये संख्याएं आपको दे दी गई, इसमें से हमें परमेय संख्याएं छांटनी है। परमेय संख्याएं क्या होती है, अपरमेय संख्याएं क्या होती है, पहले ये समझते हैं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण जैसे 2, 3, 5, 22/7। रूट में एक आधी लिख लो। रूट में वही संख्या लिखी जाएंगी जिनका वर्गमूल निकल के आएगा, जैसे √4, √9, √16। इनके वर्गमूल निकल आएंगे और वर्गमूल जैसे 4 कितने का निकलेगा, 2। 2 कैसी हो गई, परमेय संख्या। जितनी भी आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं वे सभी कैसी होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना। वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती वो तो परमेय संख्याएं हैं। फिर इस रूप की होंगी √4, √9, 22/7। ये हमारी कैसी हो जाएंगी, परमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। आप समझेंगे अपरमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनका वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। है ना। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0। उदाहरण जैसे आपकी पाई हो गया, या इस प्रकार की पाई+4, √3+2, 1.03003। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वे अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक चीज और समझ में आएगा, पाई क्या है, अपरमेय, और पाई का मान 22/7 ये परमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया अपरमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं क्या है। एक चीज और इसमें आई है कि Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है। Q का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हर है, हर में कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं छांटना है। तो √3 कैसी होगी, अपरमेय संख्या। पाई पाई है, इसलिए अपरमेय संख्या। एक और बात यहीं पर समझते हैं, किसी भी परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग देते हैं, हमेशा कैसी रहती है, अपरमेय संख्या ही रहती है। तो ये देखो, पाई अपरमेय संख्या, 3 कैसी है, परमेय संख्या। तो मैंने क्या बताया था, कभी भी अपरमेय संख्या और परमेय संख्या का भाग करें या गुणा करें या जोड़ें या घटाएं, अपरमेय रहती। तो ये भी अपरमेय होगी। 22/7 ये परमेय संख्या होगी। तो परमेय संख्या छांटनी थी, परमेय संख्याएं। तो ये होगी 22/7। अब यहाँ पर √4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का। तो 2 और ये गुणा में लिखा, 2, 3, 6। जैसे अगर इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 2, 3, 6। 6 कैसी संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कैसी होती है, परमेय संख्या। तो यहाँ पर 3√4 कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या। अब इसको सॉल्व करो, 4 चौको 16, 16 1 17, 17/4। और 17 किसी का वर्गमूल नहीं होता, 4 तो होता 2 का। तो भी ये अपरमेय संख्या है और ये भी अपरमेय संख्या है। लेकिन अगर इसको चेंज करने के लिए बोला जाए तो परमेय संख्या में हम इसको चेंज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। इन 4 संख्याओं में √4, √0.4,
4 5 में अपरमेय संख्या छांटनी है। अब 4 कितने का होता? 2। इसका देखो, अगर ये इस रूप में लिखा होता √0.04, मतलब 2 अंक में होता तो वर्गमूल निकल आता। ये कितने का निकल आता? 0.2। लेकिन ये 1 अंक बाद लगा। 4 तो वर्गमूल होता लेकिन पॉइंट गलत सही तरीके से नहीं लगा, तो ये अपरमेय संख्या हो गई। 4 और 5 कैसी है? पूर्ण संख्या, इसलिए ये संख्या कैसी हो जाएगी? परमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में अपरमेय संख्याएं छांटिए। अपरमेय संख्या इसमें भी छांटनी है। अपरमेय, अपरमेय संख्या छांटनी है, ठीक है ना। तो √3 कैसी होती? अपरमेय संख्या। इस प्रकार की अपरमेय संख्या 14 0 3 7 3 7 डॉट डॉट डॉट। √1 का कितना निकल के आता है? 1, और 1 कैसी हो जाएगी? परमेय संख्या। पाई, ये देखो जोड़ा गया है अपरमेय संख्या और परमेय संख्या। अपरमेय संख्या और अपरमेय परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या होता है? हमेशा अपरमेय संख्या। तो पाई प्लस 4, ये भी अपरमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपरमेय और परमेय संख्याएं छांटना। दोनों छांटना है, अपरमेय भी परमेय भी। अपरमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 4 माइनस √3। 4 कैसी है? परमेय। √3 कैसी? अपरमेय। कभी भी घटाते हैं तो अपरमेय संख्या ही रहती है। तो 4 माइनस √3। √7 कैसी? अपरमेय। 2 कैसी? परमेय। तो इसका इसमें भाग करेंगे तो हमेशा अपरमेय। तो √7/2। 5 कैसी है? परमेय। और √4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 माइनस 2, और 5 में से 2 जाएगा 3। 3 कैसी होती? परमेय संख्या। तो 5 माइनस √4, इसका क्या निकल के आता है? 0.1। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद। तो √0.01, ये भी कैसी संख्या हो गई? कैसी होगी? परमेय संख्या। अब अगला दिया गया क्वेश्चन, √2, √3, √9, √15 में परमेय संख्या ज्ञात करनी है। √2 कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या। √3 अपरमेय संख्या। √9, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3। तो यही आपकी क्या हो गई? परमेय संख्या। √15 अपरमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां। √7, √11, √16, √19, √23 में परमेय संख्याएं लिखिए। तो परमेय संख्या, अब देखेंगे बेटा, √7 अपरमेय संख्या, वर्गमूल निकलेगा नहीं। √11 का निकलेगा तो पॉइंट में निकलेगा। √16, 16 को क्या लिख सकते हैं? 4। तो √16 परमेय संख्या हुई। 19 का भी नहीं, और 23 भी अपरमेय संख्या है। नंबर 7 क्वेश्चन देखेंगे। √4, √3, √5, √9, √16 में परमेय संख्या बताइए। परमेय संख्या बताएंगे तो √4 का कितना हो जाएगा? 2। तो ये परमेय संख्या हो जाएगी। परमेय संख्या √4। √3 अपरमेय संख्या। √5 अपरमेय संख्या। √9 कितने का होता? 3। तो √9 हो जाएगी परमेय संख्या। 16 कितने का होता? 4 का। 4 चौको 16, तो √16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। √2, √3, √5, √4/9, √7, √0.9 में से परमेय संख्या छाट कर लिखिए। परमेय संख्या इसमें भी छांटना है। परमेय
संख्या। तो इसमें देखो √2, अपरमेय संख्या √3, अपरमेय संख्या √5, अपरमेय संख्या 4/9 को लिखेंगे 2/3। तो ये तो परमेय संख्या हो जाएगी √4/9। आगे √7 अपरमेय संख्या, √0.9 अपरमेय संख्या। अगर ये लिखा होता √0.09 तो परमेय संख्या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरमेय संख्या है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, अपरमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो मान के चलेंगे, माना 2 + 3√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या कैसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q Q≠0 के रूप में लिख सकते हैं, तो वो मेरी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना? तो परमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? 2 + 3√2 बराबर P/Q, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं Q≠0। ठीक है ना? अब सहवाज संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 3, 4, 15, 16, 21, 16, ये सब कैसी हैं? सहवाज संख्याएं। जब भी हम इनका HCF निकालेंगे तो 1 रहेगा। तो ये सहवाज संख्याएं हमें समझ में आ गई। Q≩0 का मतलब है यहाँ पर कभी भी हर में 0 नहीं होगा। अब 2 प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो 3√2 बराबर P/Q -2। 2 के नीचे 1 मान लेंगे, 1 और 2 का लासा हो जाएगा आपका Q। Q का Q में भाग देंगे, एक बार जाएगा P एकम P, -1 का Q में करेंगे, Q बार जाएगा 2Q। 3 किसमें है? गुणा में। दूसरी तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा? भाग में। P-2Q/3Q। ये कैसी है? अपरमेय संख्या। ये ≠, परमेय संख्या। ये हमने ≠ का साइन क्यों लगाया, बराबर नहीं का? क्योंकि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी भी समान नहीं होती है। ठीक है ना? यह एक विरोधाभास तथ्य है। अतः 2 + 3√2 एक अपरमेय संख्या है। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। सिद्ध करना था कि 2 + 3√2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 10। निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं छांटना है। 4 दिए गए। पहली पाई। पाई कैसी संख्या है? लिखाया था मैंने, पाई अपरमेय संख्या होती है। अपरमेय। पाई का मान ही दिया गया 22/7, ये भी कैसी होती है? परमेय।
पाई का एक और मान होता है 3.14, ये भी कैसी होती है, परमेय। √0.9 कैसी हो जाएगी, अपरमेय। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।